हेलो बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है ना। मैं पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। वन बाय वन अपन बात करेंगे। चलिए नाउ स्टार्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, ओके, यूनिट फर्स्ट में देखिए केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इसमें से एग्जाम के व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं बच्चों। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना। इसमें से आपको पूरा डी ब्लॉक आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। उसके एटॉमिक नंबर्स आपको पते होने चाहिए और उसको आप देख लीजिए 3D 4D 5D, है ना। आप अच्छे से देख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा ट्रांजिशन सीरीज में क्या क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए सभी का, सभी एलिमेंट का। ये बहुत ही कंपलसरी है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, ये कई बार पूछा गया है ना। एटॉमिक आनिक रेडियाई, ओके, ये यहाँ तक है। ओके, ये आपका मैं कहूँ ये दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस आते हैं। जनरल है नेगेटिव मूवमेंट ऑफ म्यू एंड म्यू एफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। कैटालिटिक बिहेवियर, है ना, ये क्यों ट्रांजिशन सीरीज कैटालिटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, है ना। और कंपेरिजन है आपका 4D एंड 5D का, ओके, जरूर देख के जाना है। ठीक है भाई। और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है मैंने थोड़ा सा मार्क कर दिया है। आप इनको देख लीजिए, जो पॉसिबिलिटी आने की ज़्यादा चांस है इनमें से आएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपको, मुझे जो लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कंपेरिजन और आपका एटॉमिक आनिक और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक मूवमेंट। ये इसकी ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। और इनसे अलावा अगर देगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में वो पूछ सकता है, डी ब्लॉक के बारे में। वैसे डी ब्लॉक बहुत ईजी है, आप उसे अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट सेकंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से जो क्वेश्चन जो जनरली जो पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है ना। रिडॉक्स पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसका तो आना बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। रिडॉक्स पोटेंशियल्स, ये तो पूरा 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 पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। ये पूरा पढ़ना है, ठीक है भाई। आपको अनुसार पूरा क्यों पढ़ना है, ये बीएससी थर्ड ईयर में भी काम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप पूरा पढ़ के जाइए एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट मैं इसकी का सब यूनिट बी पॉइंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करूँगा। वर्नर थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसका तो कहना ही क्या है भाई, आपको आने चाहिए। ओके, और बात करूँ आपका आईपीएससी नोमेनक्लेचर देख के जाना है। आइसोमेरिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको भी देख के जाइए आप। वो ये तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। इन्होंने केमिस्ट्री तो होती ईजी है। ओके, तो आपको एग्ज़ाम में क्या आएगा, ठीक है मैं बता देता हूँ। इन दोनों लाइन में जाना चाहिए मेरे भी से, है ना। ये मेरा व्यू है भाई, आपको पढ़ना तो पूरा ही है। ठीक है, चलिए। ये टफ आता तो स्टोकेमिस्ट्री वाला भी आएगा ना, फोरेंसिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। चलिए नेक्स्ट व्यू, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ओके, बीवीटी और सीएफटी पढ़ने ही है भैया। बीएफटी एंड सीएफटी पढ़ के रखिए इसको, ठीक है भाई। हाँ, सीएफएसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल भाई साहब आना चाहिए आपको। ठीक है, आना चाहिए टॉपिक्स। इसमें से कैलकुलेशन पूछता है ना, कैलकुलेशन आएगी भैया। ओके, एनर्जी कैलकुलेट करवाता है ये अब 10। ठीक है,
ये तो इसमें एक न्यूमेरिकल बनता है भाई साहब, एक ये वाला, ठीक है, और ये एक वाला, ये पूरा 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 लगा देता हूँ मैं ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है, पूरा इनको अंडरलाइन कर दिया, उनको आते ही आते हैं इनमें से ना, ये 4 हैं, इसमें 2 आ जाएगा। ओके, चलिए मैं यूनिट 4th के बारे में बात करूं। लेंथेनाइट सीरीज में से क्या क्वेश्चंस आता है, इसमें सब यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट्स। ओके, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन पूरा याद करिए भैया, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। लेंथेनाइट हिंदी में कहते हैं इसे लेंथेनाइट संकुचन। ओके ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस देख के जाना है। ओके, और ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी मैंने देखा है पूछ लिया जाता है, और लेंथेनाइट कंपाउंड, ठीक है। आइसोलेशंस भी मैंने देखा कई बार पूछ लेता है वो, ठीक है भाई, आइसोलेशंस। ओके, चलिए केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइट, लेंथेनाइट कंपाउंड को एक्सप्लेन पूछ सकता है भाई, है ना, याद करके रखना लेंथेनाइट कंपाउंड्स को। ओके, इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आप बीएससी सेकेंड ईयर में है तो कभी कभी लेंथेनाइट सीरीज में से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है लेंथेनाइट एक्टिनाइट में से ना। चलिए अब बात करता हूँ एक्टिनाइट सीरीज़ में। एक्टिनाइट सीरीज में वही सेम चीज़ें हैं, केमिस्ट्री ऑफ ओके नेपचुलियम, प्लूटोनियम और ओमनीशियम, इनको भैया पढ़ के रखिए आप। ओके, फ्रॉम, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना, क्वेश्चन बनना चाहिए इस पे। तो लास्ट ईयर नहीं आया होगा तो ये आएगा, लास्ट ईयर पेपर को देख लीजिए आप, जो लास्ट ईयर आ चुका है वो नहीं आएगा, ठीक है ना, उसके अलावा आएगा, ठीक है। और बता दूं मैं क्या है, ये देखिए, है ना, इन दोनों में से कोई लास्ट ईयर जो आ चुका होगा उसे आप छोड़ दीजिए, दूसरे को पढ़ लीजिए आप, ठीक है। यूनिट 5th एसिड बेस लीजिए भैया, एसिड बेस, है ना, आर्नियस, लॉरी, ओके, लक्स, अरे भाई साहब ये मिल गया क्वेश्चन जो आता है ना। चलिए आर्नियस ये पढ़ना है भाई, पूरा पढ़ना है ना, ये आएगा, ये वाली चीज़, ठीक है, एग्जाम में आएगी आएगी, इन दोनों में से तो आएगा ही आएगा, पक्का है, ठीक है, इस पर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। और मैं एडिशनली और बता देता हूँ आपको, ये आप देख के रखिए आप, ठीक है, आर्नियस ब्रोस्टेन पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना, क्लियर, आर्नियस ब्रोस्टेन सबको आता है, मैंने बता भी चुका है, तीनों कंसेप्ट मैंने आपको बता चुके हैं, आर्नियस, ब्रोस्टेन एंड लेविस के बारे में, तीनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो आप एक बार फिर भी देख लीजिए इसको आप, है ना। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आप देखिए, ठीक है, रिएक्शन इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट विद ठीक है, और सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी कभी कभी पूछ लेता है ना, इसमें थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी कभी कभी आ जाता है ना, रिएक्शन थोड़ा, ये आप थोड़ा सा देख के रखिए इसको, ये पूरा प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा यार। ओके, HF H2SO4 इनमें से थोड़ा देख के रखना है ना, यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक है भाई, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूँगा पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1 है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एलाइड्स। ओके, मैं जो बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, आपको पढ़ना तो पूरा सिलेबस ही है ना, उससे क्या हुआ और अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरा बताने का तरीका यही है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभी क्लास मिस हो जाती है, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स। ओके, ऑर्गेनिक हैलाइड में भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आनी चाहिए, ठीक है ना, SN1 SN2 SNI, ओके, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये सर लास्ट ईयर आ गई होगी तो फिर क्या करें हम, लास्ट ईयर आ गई होगी तो भैया और बता देता हूँ मैं देखिए लास्ट ईयर मेरे दिमाग से निकल गया क्या आया है, मेरे पास इस टाइम पेपर भी नहीं मेरे पास,
ठीक है, इसको देख लीजिए आप। प्रूफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन पढ़ के आइए। ठीक है, एलिमिनेशन पढ़िए आप। ओके, SNR, बेंजाइन, ओके, न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ तक टिक लगा दूँ, ठीक है ना। पढ़ के रखिए इसको आप। इसको बना लीजिए, बनाने का कभी पूछ लेता है ना। जो टिक लगा दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मैं फिर कह रहा हूँ 90+% चांस रहते हैं भाई उसके। यूनिट सेकंड, एल्कोहल। एल्कोहल में देखिए आप, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था डाइओजेनियम साल्ट की प्रिपरेशन मेथड्स पूछ ली जाती है ना। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आती है ना, जिसे SNR कहते हैं। और बेंजाइन मैकेनिज्म कई बार पूछी गई है ना, तो उसको आप अच्छे से याद रखना। बेंजाइन मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SNAR बेंजाइन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है भैया, आएंगी एग्जाम में, मुझे तो लग रहा है। ठीक है, चलिए, अगर ये एग्जाम आ चुका होगा तो लास्ट वाली बाकी ये देख लीजिए आप। LL बेंजाइन वेनली मैंने पढ़ाया अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यूनिट सेकंड, एल्कोहल। चलिए भैया, एल्कोहल रिएक्टिविटी 1 to 3 डिग्री, एल्कोहल रिलेटिव रिएक्टिविटी देख लीजिए इसकी। कभी कभी एसिडिक नेचर भी पूछ ली जाती है भाई साहब। ओके, बुवो-ब्लांक रिडक्शन देख लीजिए। ओके, चलिए क्या आएगा, क्या आएगा, विस्नल ग्लाइकोल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। हाँ, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आना चाहिए। पेपर अच्छा आएगा तो आएगा, पेपर अच्छा आएगा तो आएगा, 100% आएगा, कोई सही नहीं है। ये दोनों लगा दी मैंने, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्राईहेड्रिक एल्कोहल। ट्राईहेड्रिक एल्कोहल में तो कुछ भी नहीं है यार, केमिकल रिएक्शन पढ़ लेना है ना, खत्म, कुछ भी नहीं करना है इसमें तो। मेथड्स पढ़ लेना भाई। ओके, कोई मेथड ही पूछ लेता है भाई, मैं आपको सर आपने बताया नहीं मेथड्स, तो पढ़ लीजिए ना, 4-5 मेथड्स हैं इसके ना, और बाकी केमिकल रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना है। चलिए, फिनॉल। फिनॉल भाई साहब हो गया आपका, फिनॉल में एसिडिक नेचर पढ़ के रखना भाई साहब फिनॉल की, ठीक है ना। वो कभी कभी NO2 लगा देता है, एसिडिक प्रॉपर्टी पूछ लेता है भाई साहब, है ना। विद एग्जांपल आएगा, जैसे बेंजीन में लगा दिया ऑर्थो मेटा पैरा पे NO2 या CSC, तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पूछ लेता है। ठीक है, देखो कंपैरेटिव, हाँ वो देखो है, यही आएगा भाई, है ना। ओके, देखो कंपैरेटिव स्टडी पूछ लेगा। ठीक है, मुझे तो बाकी तो कोई ज़्यादा है नहीं। हाँ यस, ये तो भी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ ये भी भाई साहब, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है पूरा भाई साहब। नेम रिएक्शन है, क्या पूछ ले पता ही नहीं चलता है नेम रिएक्शन में। ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी है ना। फ्रीज रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, गाटरमान, है ना, हॉविसन-हॉश, है ना, लेडरमान से, है ना, रीमर-टीमान, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए यूनिट थर्ड के बारे में बात करूँ मैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन में मैं आपको बता दूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का चैप्टर बहुत अच्छा है ये ना। एल्डिहाइड कीटोन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए हर बच्चे को जो MSc करना चाहता है। चलिए मैं बता दूँ इसके बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ के रखना भाई, है ना। चलिए बाकी तो ठीक है। ओके, मैकेनिज्म पढ़ लेना भाई कार्बोनिल कंपाउंड की। चलिए बेंजोन, ये तो भैया मैं क्या कहूँ, नेम रिएक्शन है तो कुछ कह नहीं सकता इनमें ना। नेम रिएक्शन में सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो बेंजोन, एल्डोल, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सारी की सारी अच्छे से पढ़ के जाना है सारी रिएक्शनों को। ठीक है, विटिंग रीअरेंजमेंट, मैनेज, है ना, बैकमान, सब इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, इसमें कोई इशू ही नहीं है इसमें तो। ओके, यूज़ ऑफ आपका बात करूँ मैं, एल्डिहाइड पियर वेलिजर ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई साहब, पढ़ के रखना है। ओके, यहाँ तक पढ़ना है बस, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ वो तो एसिडिक, इसमें देखिए क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन आता है ना। ओके, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट,
यहाँ तक पढ़ लेना इसको, ठीक है भाई। यार है नेम रिएक्शन में तो भाई बोलूँगा पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए, है ना। नेम रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ लीजिए आप। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट एंड डिहाइड्रेशन। ओके, ठीक है। कभी कभी हाइड्रोक्सिक एसिड के बारे में पूछ लेता है वो, ठीक है, तो देख लेना इसको। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपको बता दूं मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इनकी स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव पूछेगा, है ना। ओके, आपको जैसे एसिटिल क्लोराइड है, एस्टर है, एमाइड है, एसिड एनाइडाइड है, ओके, तो इनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको पूछेगा, उनकी रिएक्टिविटी पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। और तो कुछ ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं कुछ दिख रहा है मुझे इसमें। मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक एस्टिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, तो ये तो मुझे लग रहा है ये आना चाहिए, है ना। इंटरकन्वर्जन ऑफ, ठीक है, थोड़ा देख के रखिए, बाकी आप देख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करूँ मैं यूनिट 5 में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन ना, नाइट्रोएरिन्स, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन टू एरिन्स, देयर रिडक्शन ऑफ, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल नाइट्रो नाइट्रोएल्केन, केमिकल रिएक्शन पूछ सकता है यार इसमें से, है ना। ओके, नाइट्रो इंट्रोप्रेशंस पूछ सकता है, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म पूछ सकता है यार, दाव खेल सकता है यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। रिडक्शन इन एसिडिक एंड न्यूट्रल, ठीक है, अब इसको पूरा पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा दोस्तों, है ना। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बारे में बात करूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ मैट, ओके, स्टोइकोमेस्ट्री ऑफ एमीन, सेपरेशन मिक्सचर ऑफ प्राइमरी से, हाँ यार देखिए सेपरेशन पूछ सकता है प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड एमीन में, ठीक है। ओके, इफेक्टिव बेसिसिटी ऑफ एमीन, हाँ, स्ट्रक्चर एंड फीचर इफेक्टिव, ओके ओके, देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्किलेन, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको आप, है ना। गैवल्स थेरेमाइड पढ़ के जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ओके। हाफमान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, ठीक है ना। वेरी वेरी बोल दिया मतलब वेरी वेरी 99.99% आती हैं ये, ग्रेविल थेरेमाइड रिएक्शन और हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, पढ़ के जाइए अच्छे से, ठीक है, एग्जाम पूछी आती है। अमीन एलिफेटिव, ठीक है, एजू, इसको और पढ़ लीजिए लास्ट में, लास्ट वाला भैया, लास्ट वाला एजू कपलिंग रिएक्शन ना, कपलिंग रिएक्शन आती है एग्जाम में, ओके। चलिए ये सब तो पढ़ना ही है, डाइएजोनियम साल्ट वाला भाई साहब, ये वही है, सिंपल वाला है ना, तो यहाँ पर बस पढ़ लीजिए आप इसको, एक बार आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट आपका फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप देखिए बच्चों, ठीक है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव पढ़ लीजिए आप, ठीक है भाई, ओके 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 ओके। इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, है ना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, ओके, मास से फ्री हो, है ना। इंटेंसिव, ये बहुत इंडिपेंडेंट, ओके, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। जनरली जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैं बोलूँ तो पढ़ के जाइए इसको आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। ऑफ जीरो फर्स्ट लॉ ऑफ, पढ़ के जाइए, फर्स्ट लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जीरो लॉ तो मुझे लगता है सबको आता है, फर्स्ट लॉ भी इजी है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसमें, ओके ओके। हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसको पढ़ के जाइए, ओके। जूल थॉमसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, पढ़ के जाइए, जहाँ तक पढ़ो आप पूरा इसको, ठीक है। ठीक है, कभी कभी फ्री एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है यार, क्या करूँ मैं इसको, देख लीजिए इसको आप, ठीक है, इसको आप देख जाइए। हाँ यस, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में आप देखिए बच्चों, आपका थर्मोकेमिस्ट्री में पहला हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी, ओके,
पहले तो भैया लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। देन हीट ऑफ रिएक्शन, ओके, स्टैंडर्ड स्टेट, एंथैल्पी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ के जाना है, ठीक है भाई। ओके, अब मैं क्या बात करूँ, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, किरचॉफ इक्वेशन पढ़ लीजिए भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चेक करना है आपको लास्ट ईयर क्या आया हुआ है एग्जाम में, है ना। थ्योरेटिकल एग्जाम में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि लास्ट ईयर आया क्या है। यदि वो चीज़ आ चुकी है तो उसके आने की चांस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी पढ़ के जाइए, तो आपका आधे काम तो वैसे ही हो जाएगा ख़त्म। इसको भी पढ़िए, है ना, एक्सप्लोजन टेम्परेचर। अब मैं बात करता हूँ यूनिट थर्ड, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के जाना है भाई साहब। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ओके, पढ़ के जाइए इसको पूरा। कार्नोट साइकिल को देख के जाना है, स्टेटमेंट ऑफ कार्नोट साइकिल भाई साहब मैं क्या बोलूँ, ये सब इम्पोर्टेंट ही है। कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी तक, यहाँ तक सब इम्पोर्टेंट है भाई साहब, है ना। ये चेक कर लेना का आया है कि नहीं आया है। चलिए भाई, ये भी इसको भी लगा लो भैया, भूल गया मैं, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है एंट्रोपी चेंज में, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सीडेंट क्या होता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। जितने भी नेचर में जो चल रहा है ना वो सब इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। चलिए, अब बात करूं एंट्रोपी का, आपको देख लीजिए एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है घटती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस को पढ़ के जाना है, मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस ना। चलिए, बाकी तो ठीक है। मॉलिक्यूलर स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन, थोड़ा इसको भी देख के जाना ना, इसको देख के जाना है, ओके। जाते जाते जरूर देख लेना, देखना लास्ट क्या आया हुआ, ओके। ओके, अब आप मैक्सवेल रिलेशन को पढ़ के जाना है भैया, है ना। मैक्सवेल रिलेशन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है ये, पढ़ लीजिए आप इसको, ठीक है। पूछता है, ठीक है, ओके। एंट्रोपी मॉलिक्यूल देख लेना भाई, इसको भी देख के जाना है लास्ट ईयर, है ना। टेक्निक लगा रहा लेकिन पर देख के जाइए आप। अब बात करता हूँ यूनिट थर्ड में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। भाई देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कह रहा है ये, क्राइटेरिया ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कंसेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ओके ओके। ये पट्टा फाएगा तो ये आना चाहिए भैया, है ना। कपलिंग ऑफ एक्सर्गोनिक और एंटरगोनिक रिएक्शंस, ओके। बिटवीन द वेरियस केपीकेसी, वेरी इंपोर्टेंट है भैया। चलिए, ला चार्ली प्रिंसिपल भी इंपोर्टेंट है भैया, ओके, पढ़ के जाना है भाई। चलिए, इसको पढ़ के जाना, लास्ट वाले को दो, ठीक है। मैं इसको भी लगा रहा हूँ यार, देख लेना लास्ट ईयर क्या हुआ, उसको छोड़ देना, बाकी अब देख लीजिए आप। आयनिक इक्विलिब्रियम देख लीजिए, इसका सब पार्ट है एक, आयनिक इक्विलिब्रियम सब यूनिट। आयनिक इक्विलिब्रियम में भाई साहब कॉमन आयन इफेक्ट, पीएच स्केल, कॉमन आयन इफेक्ट, बच्चा जानता है इसमें, बच्चे को पता है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है भाई। रिको सर इसमें भी इम्पोर्टेंट बताओ, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सब आना चाहिए तो, ठीक है। मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है, ठीक है। डिग्री ऑफ ठीक है, ओके। हाँ, ये तो मिल गया तो गया। बफर सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, है ना, ओके भाई साहब, ये तो है ही। जरा देखो हैंडसम इक्वेशन देखो आप
है ना। हैंडरसन इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, इसे हैंडसम भी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आना चाहिए भाई साहब। जो भैया कम घुले होते हैं ना, उनके उनके बारे में जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लेता है वो एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। यूनिट फोर्थ में देखिए फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में भैया व्हाट इज फेज रूल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ तक कर देता हूँ यार। फेज ओके, फेज रूल गिव्स फेज रूल डेरिव, है ना। अरे भाई साहब ये तो भूल गया मैं, हाँ ठीक है ना, इसे ज़्यादा अच्छा यार, इसको उठाओ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों में कौन सा है, ये वाला भाई साहब। इन दोनों में से आपको ये वाला दिखना है, ठीक है, ये वाला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। वाटर सल्फर सिस्टम, सर इसमें से दो कोई एक सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा यार, ओके। जनरली ये आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी इनमें से भी आ जाता है, देख लेना भाई साहब इनमें से क्या आया हुआ है, ठीक है भाई। आप देख लेना इसमें से क्या होगा, उसको छोड़ देना, बाकी बात पढ़ लीजिए आप। 3 कंपोनेंट सिस्टम, सॉलिड, सॉल्यूशन, लिक्विड, डिस्ट्रीब्यूशंस, हेनरी लॉ। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कहना क्या, ओके। चलिए फोटोकेमिस्ट्री तो इजी है यार, कुछ नहीं करना इसमें तो। चलिए देखिए क्या है फोटोकेमिस्ट्री में, ओके। हाँ लैम्बर्ट, ठीक है, पता होना चाहिए, ओके। इट्स लिमिटेशंस यहाँ तक कर लेना, इसको पूरा कर लेना इसको, ओके। लॉ फोटोकेमिस्ट्री, अरे भाई साहब स्टार का जी सब आएगा जी, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। हाई एग्जाम्पल हाई क्वांटम, लो क्वांटम यील्ड को भी पढ़े देख लेना भाई, क्वांटम यील्ड है ना। रेट ऑफ द रोल ऑफ द फोटोकेमिस्ट्री ने बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब भैया जबलांस की डायग्राम कहाँ छोड़ रहे हो भाई साहब, पूरा का पूरा है ये तो, है ना, जहाँ तक है फ्लोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस, नॉन रेडियोएक्टिव प्रोसेस, ठीक है। आप देख लीजिए इसको आप, केमिलुसेंस, ओके, हाँ 43 स्टेट एंड केमिलुसेंस पढ़ लीजिए भाई साहब इसको, तो यार क्या बोलूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के व्यू से मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छे से पढ़िए, ओके। और आई होप आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारी वीडियो को भैया सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय।